एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज आकांक्षा। आज हम पढ़ेंगे राइबोसोम्स के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ बायोलॉजी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, अगर ये वाली वीडियो आपके लिए आगे जाके हेल्पफुल होती है तो। और अगर आपके लिए हेल्पफुल भी होती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करना। आज हम पढ़ेंगे राइबोसोम्स के बारे में, उसकी स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन के बारे में। उससे पहले हम एक बार थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि राइबोसोम्स है क्या। सो राइबोसोम्स आर नोटिसेबल विद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ओनली। राइबोसोम्स को हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ही ऑब्जर्व या नोटिस कर सकते हैं। बहुत छोटे साइज की होती है राइबोसोम, नेक्ड आई से हम नहीं देख सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं राइबोसोम को नोटिस करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है द टर्म राइबोसोम फर्स्ट यूज बाय पैलेडे 1955 में। जो फर्स्ट टाइम टर्म यूज की गई थी राइबोसोम, वो पैलेडे ने की थी 1955 में, इसलिए राइबोसोम को पैलेडे पार्टिकल भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा, इन प्रोकैरियोटिक सेल दे आर फाउंड फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं उसमें राइबोसोम साइटोप्लाज्म में फ्रीली मिलते हैं, किसी ऑर्गेनेली से अटैच्ड नहीं मिलते, जबकि यूकैरियोटिक सेल में ऑर्गेनेली से अटैच्ड मिलते हैं राइबोसोम। इन प्रोकैरियोटिक सेल ये फ्रीली मिलते हैं साइटोप्लाज्म में। नेक्स्ट है राइबोसोम आर फाउंड इन मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। राइबोसोम्स जो है माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में मिलते हैं। तो ये था इसका इंट्रोडक्शन कि हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व या नोटिस कर सकते हैं। पैलेडे ने इस फर्स्ट टाइम यूज किया था राइबोसोम, इसलिए राइबोसोम को पैलेडे पार्टिकल भी कहा जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ये फ्रीली साइटोप्लाज्म के अंदर बिखरे हुए मिलते हैं और ये माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में मिलते हैं राइबोसोम। अब हम इसके टाइप देख लेते हैं। राइबोसोम जो है दो टाइप के होते हैं, 70S और 80S टाइप के। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे 70S टाइप के राइबोसोम। इट अकर इन प्रोकैरियोटिक सेल। 70S टाइप के राइबोसोम्स जो है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर मिलते हैं एंड इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल। और यूकैरियोटिक सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया और प्लाज्मिड के अंदर मिलते हैं। नेक्स्ट है आर स्मॉलर इन साइज एंड हैवियर इन वेट। 70S टाइप के राइबोसोम्स जो है वो साइज में तो छोटे होते हैं पर वेट में हैवी होते हैं। नेक्स्ट है हैव 50S एंड 30S सब यूनिट्स। दो यूनिट्स में बांटा गया है, 50S एंड 30S, तब 70S बनता है। और 50S इज लार्जर यूनिट। 50S जो है देख सकते हैं 50 लार्ज में है और 30S यूनिट जो है वो स्मॉलर यूनिट है। बोथ यूनिट आर अटैच्ड थ्रू Mg डाई पॉजिटिव। दोनों ये जो सब यूनिट्स हैं 30S एंड 50S सब यूनिट्स जो है एक दूसरे से जो अटैच्ड है वो Mg डाई पॉजिटिव के थ्रू है। अभी मैं आपको डायग्राम में समझाऊंगी कि किस तरीके से इसका डायग्राम है, कैसे इसकी स्ट्रक्चर है, तो आप आसानी से समझ पाएंगे। एक बार आपको ये जो मैंने बताया है वो देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से नोटिसेबल है राइबोसोम। फर्स्ट यूज किया था पैलेडे ने, इसलिए इसको पैलेडे पार्टिकल भी कहते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में मिलती है, साइटोप्लाज्म में फैली हुई मिलती है और माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में मिलती है राइबोसोम। राइबोसोम्स दो टाइप के होते हैं, 70S एंड 80S टाइप के। 70S टाइप जो है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर मिलता है। यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया और ये प्लास्टिड्स के अंदर मिलता है। 70S टाइप जो है साइज में तो छोटा होता है पर वेट में हैवी होता है। दो यूनिट्स में डिवाइड है 70S राइबोसोम, 50S एंड 30S यूनिट्स में। 50S वाली यूनिट बड़ी है, 30S वाली छोटी है। बोथ यूनिट्स आर अटैच्ड थ्रू Mg डाई पॉजिटिव। ये था 70S राइबोसोम्स के बारे में। अब हम 80S के बारे में पढ़ेंगे और उसकी स्ट्रक्चर देखेंगे। सो ये है 80S राइबोसोम अगर इन साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल। 80S राइबोसोम्स जो है यूकैरियोटिक सेल के अंदर मिलती हैं। दे आर लार्जर इन साइज एंड लाइटर इन वेट। इसका साइज लार्ज होता है पर वेट जो होता है इसका कम होता है। नेक्स्ट है हैव 60S एंड 40S सब यूनिट्स। जैसे हमने राइबोसोम्स में भी पढ़ी थी 50 एंड 30, इसी तरीके से 80S राइबोसोम्स में 60S एंड 40S
सब यूनिट्स होती हैं। 60s जो है लार्जर यूनिट है एंड 40s जो है स्मॉलर यूनिट है। अभी डायग्राम में देख सकते हैं, ये है हमारा 70s राइबोसोम का डायग्राम और ये है 80s राइबोसोम का डायग्राम। ये बोथ जो यूनिट्स है 50 एंड 30 यूनिट, ये Mg डाइपॉजिटिव से की वजह से अटैच है एक दूसरे से, और इसी तरीके से इसमें भी Mg डाइपॉजिटिव की हेल्प से 60s एंड 40s सब यूनिट्स एक दूसरे से अटैच है। अब एक बार हम डिफरेंस देख लेते हैं 70s एंड 80s राइबोसोम के बारे में। 70s राइबोसोम्स जो है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर मिलते हैं, जबकि 80s जो है यूकैरियोटिक सेल के अंदर मिलते हैं। 70s राइबोसोम्स में साइज तो स्मॉल था पर वेट जो है उसका हैवी था, जबकि 80s राइबोसोम्स में साइज ज्यादा लार्ज होता है, उसका वेट कम होता है। 70s राइबोसोम्स में दो सब यूनिट्स में डिवाइड हुए थे 50 and 30, इसमें हुए हैं 80s में 60 and 40 सब यूनिट। उसमें 50s यूनिट जो थी वो लार्जर यूनिट थी और 30 स्मॉल थी, इसमें 60 लार्जर यूनिट है एंड 40s स्मॉलर यूनिट है। दोनों एक दूसरे से जो अटैच है 50s एंड 30s यूनिट वो Mg डाइपॉजिटिव के थ्रू अटैच है दोनों में ही। तो ये था डिफरेंस 70s एंड 80s राइबोसोम्स। अब तक हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा राइबोसोम का कि किसने दिया, पैलेडे ने दिया। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं और साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है फ्रीली प्रोकैरियोटिक सेल में, और माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में प्रेजेंट होता है। 70s और 80s राइबोसोम्स के बारे में हमने पढ़ा और अब हम इसके फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि राइबोसोम के फंक्शन क्या होते हैं। अब ये है फंक्शन के बारे में, राइबोसोम के फंक्शन क्या है। बेसिकली प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है राइबोसोम को, क्योंकि सिंथेसाइज कराता है प्रोटीन को। राइबोसोम का जो फंक्शन होता है, राइबोसोम आर डिस्क्राइब एज द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है राइबोसोम्स को। नेक्स्ट है इंटरेक्शन ऑफ tRNA, amino acids and messenger RNA ensure the linking together of amino acid in a definite sequence to form a polypeptide chain and finally synthesis of protein. इंट्रैक्शन होता है tRNA, अमीनो एसिड और मैसेंजर आरएनए में। ये इंश्योर करता है कि अमीनो एसिड जो है एक दूसरे से लिंक कर रहे हैं अच्छी तरीके से और पूरी पॉलीपेप्टाइड चेन बना रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, फाइनली प्रोटीन का सिंथेसिस होगा, प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। तो इसलिए राइबोसोम को कहा जाता है प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। तो ये था फंक्शन राइबोसोम के। होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, राइबोसोम के बारे में समझ पाए होंगे जो मैंने आपको बताया। और अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैंने माइटोकॉन्ड्रिया भी पढ़ाया है, मैं आई बटन में आपको लिंक शेयर कर दूंगी। अगर आपको कोई भी टॉपिक चाहिए होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो कैसी लगी वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।